एक नाम जिसके एक इशारे पे बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता घुटने टेक देते हैं। एक इंसान जो कभी सामने नहीं आया मगर उससे थर थर कांपते हैं शहर भर के सारे गुंडे। जो करोड़ों अरबों का मालिक है, जिसके इशारों पे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे और बिजनेस डील बनते और बिगड़ते हैं। क्यों वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा, क्यों वो अपने ससुराल में बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। क्या वो सच में इतना अमीर और रुतबे वाला इंसान है या उड़ रही ये बेबुनियाद अफवाह। अबे ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में खाना खाने आया है। अबे यहाँ का एक गिलास पानी खरीदने में तेरा घर चला जाएगा, समझा? मैं होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा बे तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तुझ जैसे आदमी से अकरम साहब अपना बाथरूम तक साफ ना करवाएं, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल जा यहाँ से। अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे भी नहीं भगाते। बेचारे ने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही होगा, जिसे फेंक ही देते होंगे वो इसे खिला देते हैं। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लगता है। ये होटल के मेन गेट पर इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया है। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर जाती है। टाइगर, और उसके बाद जो होता है उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ इसे। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो टाइगर। अकरम के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में अभिनव ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। भगदड़ की वजह हाल ही में ब्रेक हुई न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज, सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद थी। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर्स में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेगी? गाइस, द सिचुएशन डजंट लुक गुड। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर ना मिलने से हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है। द बैलेंस शीट ऑल्सो डजंट लुक गुड। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। मौतिक, यू नो वेरी वेल, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना खून पसीना लगाया था। सालों की मेहनत से सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया था। और आज एक झटके में सब खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो तरीका होगा। अनन्या, तुम्हारे दादाजी के समय के कुछ पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ चिराग की इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दिया था और मर्जर की कोशिश की। ओह रवि जी, नॉट अगेन। इस न्यूज के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। मौतिक, लेट्स सी योर प्लान। देसाई उर्फ रविकांत अनन्या के दादाजी के पुराने वफादार थे और उन्होंने अनन्या के दादाजी के साथ मिलकर सिंह इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में फैलाया था। लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी के एडवाइजर थे। गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो। इट्स अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। कैसी हैं आप? ये आज ऑफिस में इतनी मनहूसियत क्यों चाहिए? तुम हमेशा नौकरों की तरह घर का काम करते रहते हो, कभी न्यूज व्यूज भी देखते हो? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो, बिजनेस की खबर रखा करो। अरे ऐसा क्या हो गया जिसकी खबर मुझे नहीं? देखो, सरकारी टेंडर न मिलने से सिंह इंडस्ट्रीज को लगा भारी झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंह इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से थी आस, और वो टेंडर जा पहुंचा आहूजा कॉर्पोरेशंस के पास। हेलो, यस मैम, राइट अवे। मैं फाइल्स लेकर आती हूँ। अनन्या कहाँ है? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। आई नीड टू मीट हर राइट नाउ। कहाँ है अनन्या मैम? अभी तुम घर जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस रूम। थैंक यू मिसेस लोबो। अभिनव रुको, नहीं,
अनन्या, मुझे तुमसे इस क्राइसिस के बारे में जरूरी बात करनी है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नकारा घर जमाई है। अभिनव गेट आउट, अभी नहीं। अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से, तुम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। मेरे पास रास्ता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तेरी औकात ही क्या है कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से बाहर निकालो। जब से इस कंपनी में आया है, इस कंपनी की बैंड बजी हुई है। अनन्या, टेक योर ओन डिसीजंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर धकेल देता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, उठा के फेंक दो इस आदमी को बाहर। मिसेस लोबो को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल हैंडल दिस मैटर। यू कैन गो इनसाइड फॉर द मीटिंग। अच्छा, आप फाइलें लेकर आई हैं, दीजिए मुझे। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। लीव हिम नाउ। ये कोई चोर उचक्का है क्या? तुम्हारी अनन्या मैडम का पति है और सिंह परिवार का घर जमाई है। भूल जाते हो क्या ये सब तुम लोग? थैंक यू मिसेस लोबो। जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है, उतनी शायद अनन्या और उसकी माँ से भी कभी नहीं मिलती है। ओह शट अप यू इडियट, कम विथ मी राइट नाउ। तुम नीचे बड़बड़ा रहे थे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकता हूँ ये तो मुझे अभी नहीं पता है मिसेस लोबो, लेकिन मदद करने के लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बिना आई एम हेल्पलेस। कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? रविकांत देसाई सर। वो अनन्या के दादाजी के काफी करीब थे। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल चिराग ने सबको साइडवेज कर दिया है। लेकिन एक बात बताती हूँ, रविकांत देसाई इज अ चेन स्मोकर। वो हर घंटे सिगरेट पीने के लिए यहीं आता है। तुम उनका वेट करो और उनसे बात करने की कोशिश करना, उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। आई एम श्योर यू विल डू इट। ओके, अब मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे अभिनव जी, आज आपने हमें कॉल किया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक छोटा सा काम है आपसे। एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की मंत्री जी से कैसी थी पहचान? मंत्री जी अभिनव से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था, तभी रविकांत देसाई उर्फ रविकांत वहां आ गए। हाँ तो फॉरेन डिटेल्स पता करिए मंत्री जी और मुझे कॉल कीजिए। रखता हूँ। रविकांत जी, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर AK प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? AK प्राइवेट लिमिटेड? वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट थे, लेकिन अभिनव, उनके बारे में तुम कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम ले गए। अबे वो गरीब, तू गया नहीं अभी यहाँ से? चिराग, तमीज से पेश आओ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। He has an excellent plan. प्लान? वो भी सड़क छाप के पास? बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें अभिनव की बात सुननी चाहिए। He has a point. आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इन सब नोक झोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटा, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंह इंडस्ट्रीज पर कोई मुसीबत आएगी तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। सिट डाउन। अभिनव, बैठो और जल्दी करो। अनन्या का चिराग पर चिल्लाना देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के ग्लास को अभिनव ने एक ही सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर की लिस्ट चाहिए होगी और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम किसी से भी अपनी कंपनी के डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हैं। मोतिक, अभिनव को अपना लैपटॉप पास करो। अनन्या, इस गधे अभिनव की बात सुन रही हो तुम? चिराग, माइंड योर लैंग्वेज। क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है?
जस्ट पास द लैपटॉप। दो साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था। अनन्या, स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही है और हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ के जाने का एक पैटर्न भी दिख रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिस पे मुझे डाउट है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें हैं। पहले ये बताओ, कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अनन्या, हमें अपनी कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने होंगे। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव, ये सब हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? यू आर राइट। ओके, लेट मी मेक अ कॉल। इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मौतिक की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एके प्राइवेट लिमिटेड से सिंह इंडस्ट्रीज को 500 करोड़ रुपए तुरंत ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज के बीच मर्जर की अनाउंसमेंट कीजिए। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशन के सब शेयर्स खरीद लीजिए जल्दी। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पाई पाई के लिए तरसने वाले अभिनव ने कैसे दिवाला हो रही सिंह इंडस्ट्रीज को दिलाए 500 करोड़ रुपए। एक गरीब घर जमाई ने आखिर कैसे करा दी एके प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी से सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर। क्या सिंह इंडस्ट्रीज की बर्बादी और सरकारी टेंडर न मिलने के पीछे चिराग और मौतिक की है कोई साजिश? मंत्री जी से अभिनव ने क्या पता करने को कहा था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।